जिस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपकी एलआईसी एजेंसी टर्मिनेट हो चुकी है तो आप उसको फिर से रीइंस्टेट कैसे करा सकते हैं। रीइंस्टेट का मतलब है कि आपको वही पोजीशन देना जो आपकी पहले थी। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट करा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं करा पाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आप कितनी बार अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट करा सकते हैं और बाद में हम रीअपॉइंटमेंट के बारे में भी जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो यहाँ पर रीइंस्टेट करा पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी एजेंट मिनिमम बिजनेस ना करने की वजह से या मिनिमम टारगेट ना करने की वजह से टर्मिनेट हुए हैं वो एजेंट यहाँ पर रीइंस्टेट करा सकते हैं अपनी एलआईसी एजेंसी को। और इसी के साथ साथ अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो भी आप अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट करा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर आपके टर्मिनेशन डेट से 24 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं तो ही आप अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट करा पाएंगे। यानी कि जब भी आपकी एलआईसी की टर्मिनेशन डेट है उसके 24 महीने के अंदर ही आप एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट करा पाएंगे, यानी कि उसी एजेंसी को फिर से शुरू करा पाएंगे। अगर 24 महीने से ज़्यादा आपके टर्मिनेशन को हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एजेंसी कोड बंद हो जाता है और आपको यहाँ पर नया एजेंसी कोड लेना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी एलआईसी एजेंट जिसने अपनी एलआईसी एजेंसी से रिज़ाइन कर दिया है वो व्यक्ति यहाँ पर अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं करा पाएंगे। इसी के साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है और उसके टर्मिनेशन को 24 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो एलआईसी एजेंट भी अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं करा पाएंगे। इसी के साथ साथ एलआईसी की तरफ से आपकी एजेंसी को अगर टर्मिनेट कर दिया गया है उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके काफ़ी अर्ली क्लेम्स आते हैं या आपके जो एलआईसी एजेंट के डिसिप्लिन है उनको आपने फॉलो नहीं किया है या फिर एलआईसी में आपकी एजेंसी के बारे में कोई कंप्लेन कर दी गई है, तो इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एलआईसी ने आपको टर्मिनेट कर दिया है। तो इन सिचुएशंस में आप अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि जो लोग एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट कर सकते हैं वो कैसे अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एलआईसी ने कहा है कि जो भी एलआईसी एजेंट अपनी एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट कराना चाहते हैं वो दो तरह के एजेंट्स हो सकते हैं। एक एलआईसी एजेंट वो हो सकता है जो कि एलिजिबल है रिन्यूअल कमीशन के लिए, और एक एलआईसी एजेंट ऐसा हो सकता है जो कि एलिजिबल नहीं है रिन्यूअल कमीशन के लिए। आइए इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो अगर आप 5 साल का मिनिमम बिजनेस कर देते हैं और साथ ही आपकी 25 पॉलिसी डिफरेंट लाइफ की इन्फोर्स हैं तो यहाँ पर आपको जो भी 5 साल के बाद है अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसमें आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। यानी कि अगर आपकी एलआईसी एजेंसी बंद भी हो जाती है तो भी उसमें आपको एलआईसी कमीशन मिलता रहता है। 5 साल मिनिमम टारगेट और अगर आपने 25 पॉलिसी इन्फोर्स की हैं जो कि डिफरेंट लाइफ्स की हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं रिन्यूअल कमीशन के लिए। तो इसी तरीके से एलआईसी ने और भी काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं जिसमें आप एलआईसी टर्मिनेट होने के बाद भी रिन्यूअल कमीशन पा सकते हैं। तो उसकी डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको मिनिमम टारगेट और कौन कौन रिन्यूअल कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं उनके लिए बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बारे में आप वहाँ से जान सकते हैं कि कौन कौन ऐसे एजेंट हैं जो टर्मिनेशन होने के बाद भी रिन्यूअल कमीशन पा सकते हैं। तो एलआईसी ने यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ पर आप एलिजिबल है रिन्यूअल कमीशन के लिए या फिर आप रिन्यूअल कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो जो भी एजेंट जो रिन्यूअल कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं उनको यहाँ पर 4 मौके दिए जाते हैं, यानी कि आप अपनी एजेंसी को 4 बार यहाँ पे रीइंस्टेट करा सकते हैं। ये मौके आपको तब तक दिए जाते हैं जब तक आप रिन्यूअल कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके फर्स्ट टाइम रीइंस्टेट की। अगर आप पहली बार अपनी एजेंसी को रीइंस्टेट करा रही हैं और आपकी एजेंसी के टर्मिनेशन को अभी 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपके जो भी ब्रांच इंचार्ज हैं उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो आपकी एजेंसी को रीइंस्टेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप एलआईसी एजेंसी को रीइंस्टेट करा रही हैं अपनी एजेंसी टर्मिनेशन होने के 12 महीने बाद और 24 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ पे जो भी आपके मार्केटिंग मैनेजर हैं उनको यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है कि आपकी वो एजेंसी को रीइंस्टेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी एलआईसी एजेंसी को आप सेकंड टाइम रीइंस्टेट करा रही हैं
तो आपके जो भी मार्केटिंग मैनेजर हैं उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो आपकी एजेंसी को रीइंस्टेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टाइम अगर आप अपनी एजेंसी को रीइंस्टेट करा रही हैं तो जो भी यहाँ पर आपके सीनियर या डिविजनल मैनेजर हैं उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो आपकी एजेंसी को रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप टर्मिनेट किए गए हैं उससे 24 महीने के अंदर अंदर ही आप अपनी LIC एजेंसी को रीइंस्टेट करा पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी एजेंसी को 4 बार रीइंस्टेट करा सकते हैं जब तक आप रिन्यूअल कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उन व्यक्ति की जो कि एलिजिबल है रिन्यूअल कमीशन के लिए। तो जो भी व्यक्ति रिन्यूअल कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर रीस्टेटमेंट की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। वो यहाँ पर जितनी बार भी चाहते हैं उतनी बार अपनी LIC एजेंसी का रीस्टेटमेंट करा सकते हैं। यहाँ पर उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी उनकी एजेंसी टर्मिनेट होती है उसके 24 महीने के अंदर अंदर ही उनको अपनी एजेंसी का रीस्टेटमेंट कराना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल है रिन्यूअल कमीशन के लिए और उसकी एजेंसी को 24 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं टर्मिनेशन को, तो वो व्यक्ति भी अपनी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी एजेंसी को रीइंस्टेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी जो भी आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। उन अथॉरिटी को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, साथ ही उसके साथ आपको 2 या 3 पॉलिसी करनी होगी। ये पॉलिसी कितनी करनी है, आपको 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, उसके लिए सभी डिवीज़न या ब्रांचेस हैं उनके लिए अलग अलग टारगेट्स लिखे हुए हैं। तो जो भी आपके ब्रांच की कंपिटेंट अथॉरिटी है उससे ये जान सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना टारगेट करना होगा या एप्लीकेशन के साथ कितना बिजनेस देना होगा, जिससे आप अपनी एजेंसी को रीइंस्टेट करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जहां पर आप एलिजिबल है रिन्यूअल कमीशन के लिए, तो उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम रीस्टेटमेंट करा रही हैं तो आपके जो भी ब्रांच इंचार्ज हैं वो यहाँ पर आपकी अथॉरिटी होगी जो कि आपकी LIC एजेंसी को रीइंस्टेट कर सकते हैं। और अगर आप सेकेंड टाइम या उसके बाद कभी भी अपनी LIC एजेंसी को रीइंस्टेट करते हैं तो जो भी आपके मार्केटिंग मैनेजर हैं वो ऑथोराइज हैं आपकी LIC एजेंसी को रीइंस्टेट करने के लिए। तो आइए अब बात करते हैं रीअपॉइंटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर LIC ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने LIC एजेंसी से रिजाइन कर दिया है या फिर उसकी एजेंसी टर्मिनेशन को 24 महीने से ज़्यादा हो चुकी हैं तो उनके लिए हम रीअपॉइंटमेंट का ऑप्शन लेके आए हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति रिजाइन कर देता है या उनके टर्मिनेशन को 24 महीने से ज़्यादा हो चुकी हैं तो उनकी एजेंसी को रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा, यानी कि उनकी पहली पोजीशन पर नहीं लेके आया जाएगा। उन व्यक्ति को रीअपॉइंटमेंट कराना होगा, यानी कि फिर से एजेंसी को ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको एक नया एजेंसी कोड दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी रीअपॉइंटमेंट होती है तो ना ही आपकी जो पुरानी पॉलिसी आपने की है उसका रिन्यूअल कमीशन भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें क्लब मेंबर थे तो जो भी क्लब मेंबर के आपको बेनिफिट मिल रहे थे वो क्लब मेंबर के बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेंगे अगर रीअपॉइंटमेंट होती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी एजेंसी टर्मिनेट ना हो। अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो भी जाती है तो आपको 24 महीने के अंदर अंदर उस एजेंसी को रीइंस्टेट करा लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको LIC रीस्टेटमेंट के बारे में लगभग सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी उसके लिए मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद।